वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से वापस आ चुके हैं जी। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको ये बताया था कि शादी और सादगी पे हम बातें कर रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू जारी है हमारी। तो एक सवाल और रहता है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ये सोच रहे हो कि वाकई कितने सारे सवालात हैं आज के टॉपिक के हवाले से। तो शादियों में जबकि ऐसा होता है, माँ बाप बहुत ही ज़्यादा 2-4 बच्चों की शादी कर चुके होते हैं, उसके बावजूद ये समझते हैं कि भाई अब तो छोटा बेटा है या फिर छोटी बेटी सिर्फ रह गई है, तो उसकी शादी में किस तरह के खर्चे होने चाहिए। जैसे मैंने पहले बहुत ही शायान शान शादी की है अपने हैसियत के मुताबिक, तो वैसी शादी अब भी होनी चाहिए। जबकि उनके घर के जो कहते हैं ना कि माली हालात वो ठीक नहीं हो, उसके बावजूद भी रिश्तेदारों से, मोहल्ले वालों से, बैंक के थ्रू लोन लेना, क्या ये ठीक है या नहीं? जी खुर्रम अब्बास साहब। जी ये बिल्कुल ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक? आपने ऐसे कहा, मुझे लगा ठीक है। नहीं, मैंने कहा बिल्कुल ठीक नहीं है। इसको बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों को अवॉइड करना चाहिए एक्सेस जो भी एक्सपेंसेस वो करते। फिर वही बात आती है कि ये सब चीजें आप किसको दिखाने के लिए कर रहे हो? बेहतर तो ये लोग तो किसी हाल में भी खुश नहीं है। लोग क्या कहेंगे फिर? लोग तो कहते ही रहेंगे, वो कहते ही रहेंगे। उनको कोई वजह चाहिए नहीं होती कोई बात करने की, उनको बस कुछ भी उनको अच्छा लगे बुरा लगे उन्हें बात करनी ही करनी है। अच्छा। वो कहते रहेंगे। उनकी परवाह अगर आप करेंगे तो जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो किसकी परवाह करें? साथ रहना है हमें लोगों के, तो साथ रहना है। लड़का लड़की की, मैं उनकी शादी होने वाली उनकी परवाह करे, ठीक है। अगर आपके पास इतने अच्छे ज्यादा पैसे हैं, आप इतना कर सकते हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि आप लड़का और लड़की को वो पैसे गिफ्ट दें। उनके पास पैसे होने चाहिए, क्योंकि मोस्टली जो शादियां नाकाम होती है वो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से ही होती है। क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा जो मसले होते हैं कि जी ये तो मुझे खर्चा नहीं पूरा दे पा रहा, मुझे शॉपिंग पे नहीं लेके जा रहा, उससे पहले कुछ होगा तो वो लेके करेगा। अच्छा, शादी से पहले उसने बहुत शॉपिंग कराई होती है ना? हाँ, वो तो असल में वो होता है ना कि वो इम्प्रेशन डालने के लिए होता है कि यार वो लोगों से कर्जा लेके ये गाड़ी भी अच्छी लेके कोई रेंट पे लेके चला गया। ये असल हकाइक तो खुलते ही बाद में, शादी के बाद। तो इसलिए ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। बताती हैं फिर लड़कियां आपको? बस ये मैंने आपसे शायद अभी 2-3 थोड़े अर्से पहले भी कहा था कि अभी केस आया मेरे पास, शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए, तो उन्होंने कहा कि जी इन्होंने घर ले लिया 4थी मंजिल पे, तो पहले हम जो है वो पहली मंजिल पे रहते थे, तो अब मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। देखिए जरा, 2 बच्चों के बाद 1 फ्लोर में आपकी जिंदगी 2 फ्लोर ऊपर चले गए, तो मैं नहीं चढ़ सकती सीढ़ी। और मैं तो अच्छी बात है, ऊपर चले गए, स्मार्ट हो जाएंगे चलने। तो अब ये आप किसी की एक नॉर्मल सी बात है यार, घर तो ऊपर भी किसी की सोच पे। एक केस ऐसा भी आया, PhD है खातून, तो उनके माशाल्लाह से बच्चे भी अब इंजीनियर और डॉक्टर बन चुके, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो मेरा मियाँ, वो बेचारा अपनी तरफ से वो क्रिकेटर था, वो ज़्यादा पढ़ नहीं पाया, लेकिन शादी हो गई, ज़ाहिर है बच्चे भी हो गए, आपके 20-30 साल गुजार लिया आपने जहाँ जा रहे हैं आपको अस्पताल भी लेके जा रहा है, वहाँ से लेकर भी आ रहा है। ये आई फील लाइक ही इज अ ड्राइवर। तो आप जो है मुझे मेरा मैच नहीं है। मतलब जब उनके बच्चे इतने बड़े हो गए कि वो डॉक्टर्स बन चुके हैं और एक मतलब PhD लेवल तक वो पढ़ चुके, तो सोचो वो जो खातून होंगी उनकी उम्र क्या होगी। तो वो अब वो सोच रहे कि ही इज नॉट माय मैच, ही सीम्स लाइक अ ड्राइवर। तो अब उनको और कोई बेहतर की तलाश। किस तरह से आपने काउंसलिंग की उनकी? कुछ बताया? वो आदमी ने कहा कि जी मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, मैं तो मर जाऊंगा। वो ड्राइवर कितना प्यार करता है, सोचे जरा। जाहिर है बच्चे हो गए, जवान हो गए, अब वो क्या करेगा। मैं तो हर हाल में रहना चाहता हूँ, लेकिन हमारा कानून तो बहुत सख्त है। हाँ जी, उसमें तो खुला हो जाएगी उसको आराम से। लड़की ये खाली इतना ही कह दे कि मुझे इसकी शक्ल पसंद नहीं है, बाकी बातें तो दूर की बात। अच्छा, खुला के केस में तो खुला। सोचे यार जरा, आजकल तलाक से ज्यादा खुला का रुझान भी बढ़ता जा रहा है। अब हमारे पास तो लड़का आया है ना, लड़की आती तो फिर हम उसको, मैं बेसिकली अगर चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जो भी मेरे पास आते हैं, मैं ये कोशिश करता हूँ कि ये दोनों का घर जुड़े, बेशक टूटे नहीं। ये होना चाहिए। सुभान अल्लाह, क्या उसको मैं लेट करता रहता हूँ प्रोसेस। अभी भी मेरे पास एक खुला का केस है, वो शेरशाह के रहने वाले हैं, तो उनके फैमिली में डिस्प्यूट हुआ, तो मैं उसको लेट कर रहा हूँ जान के कि हो सकता है उनका आपस में जो है कोई मोहब्बत हो जाए। तो अभी तक मैंने फाइल नहीं किया,
मैं उसको 2 हफ्ते लेट कर चुका हूँ। अभी मैं वेट कर रहा हूँ जब तक कि वो कॉल करके मुझे पुश नहीं करते, उसको और लेट इंशाल्लाह कर। कुछ अच्छा ही होगा। अच्छा है। आपने देखा है शाजिया इस तरह के कुछ केसेस हमारे माशरे में? मैंने सोशल वर्कर होने के नाते कि आपको तो बहुत सब कुछ ऐसी चीजों को देखना मैं यही पड़ता देखती होगा। हूँ कि पहले तो बड़े उसकी देखा जाता है कि वो लड़का जैसे शादी से पहले आपस में मिलते हैं, जी। देखते हैं कि जैसे इन्होंने बात की कि कार रेंट पे चाहे लेके तो कार आ जाते हैं, और लड़कियों की भी आजकल सबकी यही ख्वाहिश है कि 4 व्हील होने चाहिए। भाई देखिए स्टेप बाय स्टेप हर चीज मिलती है, फौरी तो नहीं मिलती। नहीं मिलती। कोई अगर आप सादगी से बेचारा वो जितना भी गरीब है, हालांकि क्योंकि आप बाइक पे भी चाहता तो है सफर कर ना, सकती हो, बाइक पे भी और मुझे सफर तो कर बेस्ट सकते हैं। लगता है कि आप ऑटो में जाओ आराम से ज्यादा- रिलैक्स होकर। असल में आराम से आजकल लड़कियों ने भी बहुत आगे बढ़ने के लिए शॉर्टकट्स ले लिए हैं। हाँ जी। तो वो शॉर्टकट के लिए देखें, जो लड़का 25 से 30 साल का होगा वो इतनी ज्यादा उसकी इनकम नहीं होगी। नहीं होगी। वो घर, गाड़ी, बंगला ये Starting चीजें है, नहीं तो कर उसका काम सकता। हाँ जी। करने का भी तो वो ब- करेगा। किसी आदमी को स्टैब्लिश होने के लिए कम से कम थोड़ा टाइम सही। चाहिए तो होता है। ऐसी लड़कियां पता है क्या क्या करें कि दूसरी वो शादी के लिए- 50 और दूसरी शादी के लिए भी 60 तैयार हो शादी जाती क्या है। करें और फिर कहें कि एक तो इनकम ऊपर से दिन कम मतलब नहीं जस्ट किडिंग, ये तो ऐसी मजाक था, नहीं, मैंने सही कह रही कितना हैं। सुना था। ऐसा ही हो रहा है। कहा जाता है। तो फिर आपको मतलब आपके अपनी एज के मुताबिक वो लड़का तो नहीं मिलेगा ना, अगर आप अपने अब्बा की उम्र आपकी के- जो डिमांड ऐसा ट्रेंड चल पड़ा है, ऐसा ट्रेंड चल पड़ा है तो वो नहीं मिलेगा। कि जवान लड़कियां बुजुर्गों से शादी कर रही हैं, ये हकीकत है। अपनी ये हमारे नाना की माशरे- उम्र के हाँ मर्दों एग्जैक्टली। से। और वही बात है कि चलो मतलब ख्वाहिशात की तकमील अल्लाह करने के माफी उस दे, तरह वो कर रहे हैं। हाँ किस तरफ जा रहे हैं लोग सिर्फ और सिर्फ पैसों की वजह से। ओहो। ऐसी ऐसी भी फैमिलीज हैं जिनके मतलब पोते पर पोते हैं हाँ जी। लोगों के, लेकिन उन्होंने यहाँ डिफेंस के अंदर हाँ जी। और उन्होंने ऐसे शादियां करके रखी हुई हैं, उनको फ्लैट्स दिला के और उनको प्रॉपर्टीज दिलवा रहे हैं सिर्फ अपने आप को एक खुश रखने के लिए, और वो लड़कियां भी उनसे शादी करके बैठी हुई। लड़कियां कैसे खुश हैं उनसे? मतलब क्या उनको शर्म नहीं आती है? देखिए, कि ये अपने फिर- नाना देखिए, अगर दादा की उनकी उम्र के- थोड़ी हर देर चीज पहले बात उनको कर रहे बैठे हैं। बैठे मिल रही है, हाँ। तो ये क्यों फिर शर्म माशरे आएगी? की सबसे बुरी तस्वीर है। ये खाली यहाँ तक बात नहीं रुकती, उससे तो 24 घंटे नहीं होना, जी। तो फिर पीछे क्या इसके पीछे एक ये भी वजह नहीं है कि लड़कियां बैठी रहती हैं घरों पे और जो लड़के की माएँ होती हैं वो इतनी डिमांड कर रही होती हैं कि मेरे बेटे को ये चाहिए, शादी में इतना खर्चा होगा, ये वो, तो इन सब चीजों से तंग आकर लड़कियां ऐसे स्टेप्स लेती हैं। दिला देखें, ऐसा पहले है जब या शादी नहीं है? होती थी किसी की, लड़के या लड़की की जी। शादी होती थी तो एकदम वो बंदा तरक्की नहीं करता था। नहीं करता था। आहिस्ता आहिस्ता जब वो बीवी आती थी, उनके बच्चे होते थे कि उनके घर में 2 कमरे होते थे, आहिस्ता आहिस्ता फिर 3 कमरे अलग जी, फ्लैट जी, लेते थे हाँ। या घर लेते थे, वो तरक्की उनको कामयाब होने में 10 से 15 और साल कहते हैं ना लगते थे। शादी की लड़की की नसीब से उसको मिल ही नसीब से, जाता है बिल्कुल। सब कुछ। ये होता है कि रोजगार को कहा जाता है हाँ। कि मर्द का जो रोजगार होता है औरत के नसीब से होता तो है। मतलब धीरज रखें, तो अपने धीरज, अल्लाह हाँ, पाक पे बिल्कुल। भरोसा रखें, मतलब उनसे लेकिन ज्यादा जिस तरह ये चाहने बता वाला रहे तो हैं कोई कि भी लड़कियों नहीं की है। सोच चेंज होगी, हाँ वो जी, इसीलिए कि बस फौरी मिल जाए। बिल्कुल तो बिल्कुल फौरी हर सही चीज नहीं मिलती। जी। आप रुकैया पता साहबा, करके आज का मौजू था हमारा जी, मौजू है अब तक स्टिल शादी और सादगी। क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारे व्यूवर्स को आप? हम अपनी थोड़ा सा हम पीछे चले गए, अपनी पुरानी रवायात को दोबारा से हम जिंदा करें, और बहुत सी चीज़ें हमारे अपने इख्तियार में हैं जो हम कर सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया, निकाह एक ज़रूरी सबसे अहम चीज़ निकाह होती है। हाँ जी। उसके बाद वलीमा है। तो क्या हम लड़की वाले और लड़के वाले दोनों मिलके निकाह के बाद एक कंबाइंड रिसेप्शन कर combined reception दें, तो कर उससे ये कि बहुत सारे खर्चे बच जाएंगे, और जो हमारे पीछे जो शादी में आने वाले हमारे रिश्तेदार हैं, लोग हैं, जी। हमारे दोस्त हैं, अहबाब हैं, वो भी बहुत सारी चीज़ों से, कपड़ों से, चीज़ों से, आने जाने से, टाइम से, बहुत सारी चीज़ों से बच बच जाएंगे। सकते हैं। तो हम अपनी रसूमात को और इन चीज़ों को हम कम मुख्तसर कर सकते जी। हैं, और इससे हम सादगी भी ले आएंगे और बहुत सारी गैर ज़रूरी चीज़ों से बच शादी भी हो जाएगी, सादगी शादी भी हो जाएगी, सादगी भी जी, हो और जाएगी। जो शादियाँ। दूसरी यही कि माइयों बस माइयों कर लें शादी से कि घर वाले हों या लड़के हाँ के घर जी। वाले हों, और उसके बाद है कि निकाह को आप निकाह भी मस्जिद में करके सेकंड है वलीमा जो करें, और आपस में अगर ये है कि कंप्रोमाइज कर लें तो आधा खर्चा वो दे दें, आधा ये दे दें, आपका काम भी हो जाएगा कि शादी भी हो गई और खर्चे से इतना बर्डन भी नहीं इतना पड़ेगा। बर्डन भी नहीं ठीक है पड़ेगा, जी, सादगी यही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हाँ जी, खुर्रम अब्बास साहब, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? जी, ये जो इन्होंने बात की, मैं डीएचए में रहता हूँ, यहाँ पे कम्युनिटीज के अंदर ये रुझान बहुत ज्यादा हो गया है। वो अब फजूल खर्चे से बच रहे हैं लोग। अच्छा, लोग जबरदस्त। यहाँ पे बोलते हैं कि Awareness आ गई, it's mean that। हाई जेंट्री को कॉपी करेंगे, लेकिन यहाँ पे लोग अब ये चीज नहीं कर रहे। वो इसी तरह करते हैं, शादी एक ही की जी। और वो दोनों मिल के खर्चा दे के रिसेप्शन एक Combined करके, reception combined हुआ है। reception ये बहुत अच्छा करके रहता इस तरीके से सादगी को अपनाएं। हाँ जी, और
दीन को फॉलो करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करें, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। बेशक, ठीक है जी। जी फ़हीम साहब, क्या मैसेज है आपका? हमने बात की, मैं बताऊँ आपको कि ये वाकई रुझान बढ़ गया है। तो मेरी भतीजी की शादी हुई है अभी जी, दिसंबर में, और ऐसे ही हुआ है कि वो कंबाइंड रिसेप्शन किया है मेरे घर में। ओहो ज़बरदस्त, क्या बात है। और उसमें यकीनन ज़ाहिर है कि बहुत से अखराजात बन जाते हैं, आपके सारे मेहमान भी आपके आ जाते हैं दोनों तरफ। जी, जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन हमेशा मियाँ बीवी को ये ख्याल रखना चाहिए कि जो कपल अल्लाह ताला ने बनाया है, जो मियाँ बीवी बनाए, वो एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। सही तो है। हमें बजाय इसके कि हम कोई और रिश्ता तलाश करें, कोई नया स्पाउस तलाश करें, जो अल्लाह ताला ने दे दिया आपको, आप उसी रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश करें। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल मिसाल दूँ, यहाँ पीछे अभी कुछ दिन की बात है, रेस्टोरेंट के बाहर, जी, ठीक है, मैं गाड़ी में बैठा, मेरी फैमिली साथ में, एक और फैमिली साथ में, मैं लिटरली मैंने उस खाते वक्त दोनों मियाँ बीवी को लड़ते हुए देखा। ओहो। लड़ रहे थे दोनों, आपस में बैठे रहे किसी बात के ऊपर। सामने एक और, बिलीव यू मी, ये मेरे को हकीकत बता रहा हूँ आपको, एक शख्स को मैं देखा साइकिल के ऊपर, पीछे इसकी बीवी बैठी हुई थी, दोनों ने एक रोल खरीदा है, एक पाकोला की बोतल खरीदी है, दोनों ने फुटपाथ पे बैठ के आधा आधा रोल खाया, आधा आधा पाकोला पी। क्या खूबसूरत बात, क्या मतलब खूबसूरत आप बात। खुशी आपके अपने अंदर है, ठीक है, आप कैसे इंजॉय करते हैं छोटे छोटे ठीक है, इवेंट्स को। ठीक है जी, तो बहुत अहम बहुत चीज ये है कि शुक्रिया। आप तमाम इवेंट्स को इंजॉय करें, जी। अपने रिश्ते को अहम समझें। बेटर हाफ क्यों कहते हैं बीवी को कि जी। आपके अब वो आपका हिस्सा है, हिस्सा है, ठीक बेशक है, उसको बेशक। समझने की जरूरत है। ठीक देखिए, है अल्लाह जी, ताला ठीक ने दुनिया है। में पहला रिश्ता ही मियाँ बीवी के ओके, बहुत बहुत शुक्रिया जी फ़हीम साहब और खुर्रम साहब, आपका भी। जी नाज़रीन, यहाँ पर हो चुका है टाइम हमारा ख़त्म। जी, आपने देखा कि आज का मौजू था हमारा शादी और सादगी, कि सादगी के तरीके से आप शादी करें, अपनी बेटियों की स्पेशली बेटियों को तो करते ही करते हैं, खैर बेटों की भी काउंसलिंग करें कि बेटा जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो शादी में भी और शादी के बाद भी अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल मियाना रवि के साथ लेकर चलना है। इसी तरह से आप एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसके साथ ही साथ जी अपनी होस्ट साले नौरीन को इजाज़त दें। मिलते हैं न्यू मॉर्निंग न्यू सेगमेंट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।